नमस्ते दोस्तों, निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक निर्जला एकादशी 2025 के बारे में। यह एक ऐसा दिन है जो न केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और संयम का भी सर्वोच्च रूप है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम पारण विधि को भी अच्छे से समझेंगे। तो आखिरी तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 2025 में यह पवित्र व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 2 दिन यानी 6 जून को समार्थ निर्जला एकादशी और 7 जून को वैष्णव निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को मुख्य रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे प्रभावशाली और पुण्यदायी माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वेद व्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, तब भीम ने कहा, हे पितामह, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो मुझे भूख के कारण हर समय खाने को मजबूर करती है। मैं हर महीने 2 बार एकादशी व्रत नहीं रख सकता। तब वेद व्यास जी ने उन्हें सलाह दी कि वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। भीम ने इस व्रत को पूरी निष्ठा से किया और मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि यह व्रत इतना खास है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:52 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त होगा 7:16 से 7:36 तक। इन मुहूर्तों में पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार 7 जून 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। यह समय कुल 2 घंटे 47 मिनट का है। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें। यह पूजा विधि विस्तृत और सरल है, जिसे आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र, विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर बैठकर मन, वचन और कर्म से संकल्प ले। आप कह सकते हैं, हे भगवान विष्णु, मैं निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता हूँ या करती हूँ। मेरे पापों का नाश करें और मुझे आपकी कृपा प्रदान करें। यह संकल्प व्रत की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए। इसके ऊपर सप्त अनाज यानी कि गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, चना, जौ और मसूर रखें। फिर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें, जिसमें जल और एक सुपारी डालें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर मौली बांधे। कलश के सामने भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। भगवान को पीले फूलों की माला पहनाएं। चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। धूप दीप, धूप पत्ती और घी का दीपक जलाएं। मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार जरूर करें। अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवत गीता या विष्णु पुराण का पाठ करें। मंत्र जाप के दौरान मन को भगवान में केंद्रित करें। भगवान को पंचामृत, केला, मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अनिवार्य रूप से शामिल करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। यह कथा भीम और वेद व्यास जी की कहानी से शुरू होती है और भक्ति की प्रेरणा देती है। पूजा के अंत में विष्णु जी की आरती करें। आरती के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनसे अपने व्रत के सफल होने की प्रार्थना करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें या रामचरितमानस या विष्णु पुराण का श्रवण करें। यह आपके मन को भक्ति में डुबो देगा और व्रत को और प्रभावशाली बनाएगा। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी अत्यंत पुण्य देता है। गर्मी के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। जल से भरा घड़ा या शरबत का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करें। स्वच्छ वस्त्र दान करें।
कपड़े खासकर पीले रंग के गर्मी में राहत देने के लिए छाता या पंखा दान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे, गायों को चारा दे, हरी घास खिलाए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाए। शास्त्रों के अनुसार इन दानों से पापों का नाश होता है, सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। इससे कुछ कार्यों से बचना भी चाहिए। पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीट होने का डर रहता है। नमक खाने से व्रत की शक्ति और गुरु ग्रह का प्रभाव कम होता है। तुलसी को न छुए, इस दिन तुलसी माता भी उपवास करती है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाना या स्पर्श करना वर्जित है। क्रोध और अपशब्द न बोले किसी से भी, शांत और सात्विक व्यवहार रखे, बाल और नाखून न काटे। इस दिन शारीरिक सफाई से ज्यादा आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दे, तामसिक भोजन और शराब या मांस से दूर रहे। अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पारण विधि। पारण वाले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके व्रत को स्वीकार करें और आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करें। जल में तुलसी दल डालकर ग्रहण करें। पारण के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र या जल दान करें। यह आपके व्रत के पुण्य को और बढ़ाएगा। भगवान विष्णु को धन्यवाद दें और उनकी आरती करें। इसके बाद परिवार के साथ भोजन ग्रहण करें। अगर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र व्रत का लाभ उठा सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।